ओके। सही है। अरे, हमारी बाइसेप्स दिख रही हैं भाई। तो मेरा रो रहा ओ कैमरा में। भाई, यार अगर रुक जाओ, गर्मी आ जाने तो फिर मैं भी दिखाऊंगी अपने बाइसेप्स। अभी कपड़े उतारने पड़ेंगे। दैट विल बी चलो, टू मच। anyways, to all the people who are listening or who might be listening in the future, this is the episode second of the Sublingual podcast, and we are your hosts, अंशुल शर्मा एंड कीर्ति शर्मा। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल ही गया होगा, और पहला एपिसोड अगर आपने देख रखा होगा तो आप बहुत बड़े लेजेंड हैं। इसी के साथ इस एपिसोड के हमारे पास चार पांच टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बताइए कौन सा है और किस ऑर्डर से स्टार्ट से करना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। हमने जो ऑर्डर प्रिपेयर किया हम उससे स्टार्ट नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अभी बहुत वायरल टॉपिक है कि रेप थ्रेट्स, अब्यूजेस एंड डेथ थ्रेट्स ऑन इंटरनेट, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। जो आई थिंक मैंने मतलब आई डोंट नो, मे बी इट वाज अ वायरल वीडियो और समथिंग लाइक दैट। तो मेरे चैनल पे एकदम से आ गई फट से, या फिर मैं बहुत कबाड़ देखती हूँ। बिकॉज अभी जो भी लेटेंट का जितना जो भी इशू हुआ है, उसके बाद रेबल किड ने अपनी वीडियो डाली होगी, एंड विद इन 50 मिनट्स और 1 आवर हाँ, इट वो वॉज तो ऑन माई फीड। मैंने भी देख रखी हाँ, है। आई थिंक मे बी उसकी रीच बहुत ज्यादा थी, तो वो मेरे एकदम से आई चैनल पे, एंड बिकॉज आई वाज सो क्यूरियस अबाउट द लेटेंट, सो आई थॉट लाइक मे बी लेट मी जस्ट सी कि आफ्टर इफेक्ट क्या था इन लोगों के लिए। एंड दैट वीडियो मेड मी लाइक, obviously there are a lot of opinions and everything about that video, but some parts of that video made me feel a bit like sad. I'm like, anything can be possible, but people who are receiving rape threats and death threats, it's a bit unnecessary. You can be upset about things, you can have a lot of reactions, opinions, but blatantly. And then also she shared a lot of screenshots of the pictures, तो जिसने मुझे थोड़ा सा अपसेट किया, पहले तो उसकी दैट वीडियो। वीडियो की बात करते हैं। अपूर्व, अपूर्व नाम है ना उसका, अपूर्व अरोड़ा। हाँ रेबल किड। हाँ अपूर्व हाँ अरोड़ा हाँ। नाम है ना। मुझे पूरा नाम नहीं पता है, बट आई थिंक अपूर्वा नाम है। हाँ, अपूर्वा ही नाम है। तो मेरी फीड में आई थी, और हाँ सरप्राइजिंगली वो पहली वीडियो है जो उसकी मैंने देखी, क्योंकि फीड पे हाँ, आई मैंने भी। कंट्रोवर्सी से रिलेटेड होगा। तो पूरी वीडियो मैंने देखी, लंबी वीडियो थी, बट एक चीज मेरे को वो लगी कि मतलब मैं समझ गया कि लोग क्यों देख रहे हैं, कि उस पे व्यूज इतना ज्यादा क्यों आ रहे हैं। क्योंकि उसका जो एग्जैक्ट। स्टाइल है, एक तो कंट्रोवर्सी की वजह से, और थोड़ा सा उसका स्टाइल भी थोड़ा सा इंगेजिंग है। क्या आपका हम्म। और मन करता है कि भाई मैं आगे भी देखूं, आगे स्टोरी में क्या हुआ। तो उसका एक वो जो स्टोरी टेलिंग का तरीका, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा, इसलिए लोग इतना ज्यादा देख रहे हैं। बट कहीं कहीं पे थोड़ा बीच में वो थोड़ा सा ओवल भी लगने लगता है। वो थोड़े जो लेडीज के जो होते हैं हाथ से ऐसे, टिपिकल ब्लॉगर स्टाइल, ये वो। एंड ऑल्सो नेल्स, अगर आपके ऐसे आपने नेल्स कराए हैं और पैसे खर्च करे हैं आप उस पे, तो आप ऐसे 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 जरूर करोगे। बट एनीवे, मैंने एक वीडियो और शायद पहले देखी है, थोड़ा पार्ट्स, मतलब अब मुझे याद आया। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई थॉट द सेम थिंग, इट्स ऑब्वियसली अननेसेसरी यापिंग। बट लोग देखते हैं विदाउट एनी सब्सटेंस, देर इज अ रीजन, बिकॉज देर इज अ एंटरटेनमेंट फैक्टर टू इट। एंड लोगों को इवन, एंटरटेनिंग लग रहा है ना वो, और है हाँ, भी और ये एंटरटेनिंग जो, है। हाँ, इट इज एंटरटेनिंग। एंड इवन ये जो जितनी भी ट्रॉमेटिक स्टोरी थी, द वे शी बिल्ड दैट स्टोरी, कि वो उसमें भी वो फनी एलिमेंट्स उस तरह से बता रही है, इट विल मेक यू क्राई, तो वो स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है एक्चुअली। आई वाज एक्चुअली इम्प्रेस्ड बाय दैट, बिकॉज जब मैं खाना बना रही थी और मैं सुन रही थी, मैं मोस्टली आई वाजंट वाचिंग, एंड देन वो जो अपने पेरेंट्स का जिस तरह से बताने लगी, तो आई सॉ दैट कि उस वीडियो का फ्लो, इट्स लाइक इट्स एंगेजिंग, इट्स मेकिंग यू लाफ, एंड देन यू फीलिंग सैड, यू क्राइंग, इट्स लाइक अ मूवी. So which is a very, I think, and the point is that she hasn't worked on this art. So it's very natural, which comes to her. की तो पर्सनैलिटी वो हो। naturally very. मतलब हम्म। आई होप सो कि वैसी पर्सनैलिटी है। नहीं तो बहुत सारे लोग होते भी हैं जो इंटरनेट पे अपनी पर्सनैलिटी डिफरेंट दिखाते हैं, आपको लगेगा कि रियल में भी इंसान ऐसे ही होगा, बट वो नहीं होता है रियलिटी में। बट जहां तक है, मुझे तो लगता है कि शायद वो वैसी ही है। पर वीडियो की बात करें तो मतलब जो बाकी पॉइंट्स थे कि भाई जो भी रेप थ्रेट्स वगैरह ये सब, तो उस पर तो मेरा भी होता है कि मतलब वो है डार्क साइड ऑफ फेम और डार्क साइड ऑफ ये जो भी यूट्यूब की जो रियलिटी होती है, कि लोग मतलब आपको बहुत जल्दी ऊपर चढ़ा देंगे, फिर उतनी जल्दी गिरा भी देंगे, और फिर ऐसे खतरनाक से खतरनाक। और इसमें कोई नहीं कि लड़की, मतलब कोई लड़का भी, किसी भी कंट्रोवर्सी में कोई लड़का होता है तो उसको भी लोग गालियां देते हैं, भले ही रेप थ्रेट्स ना मिल रहे हो, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे, लोग गालियां देंगे। अपनी बात करूं तो मैं जब कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाता हूँ तो लोग मुझे डीएम में, हाँ, इंस्टाग्राम मैंने डीएम पे पढ़ी है। गालियां देने एंड लगते
इट्स एक्चुअली रियली सैड बिकॉज जब मैं तेरे वीडियोस पे, जो तूने एक दो कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाई होंगी, मैंने उसके नीचे कमेंट्स पढ़े, एंड नाउ इट्स नॉट लाइक कोई किसी रैंडम इंसान को गाली दे रहा है, मेरे लिए भी मेरे भाई को गाली दे रहा है, ओ तेरे को तो देख लेंगे, एंड देन बिकॉज मैं डर जाती हूँ इंडिया में, पीपल डोंट इवन जस्ट से, आप हर दूसरे दिन न्यूज पढ़ते हो कि इसकी वजह से इसने इसको मार दिया, ये कर दिया, तो द थिंग्स कि वो कमेंट से रियलिटी बनने में गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो यू गेट स्केर्ड ऑल्सो। ट्रू। एंड आप किसी लोगों के पेरेंट्स के उस पे जाके, पेरेंट्स के प्रोफाइल्स पे जाके, आई डोंट नो किसके पास टाइम है, समटाइम्स यू ऑल्सो सी एंड यू लाइक कि ये क्या बकवास है यार, ये क्या है, बट आप जाके कभी उस पे कमेंट नहीं करते, तो मेरे को ये समझ नहीं आता है लोगों के पास इतना टाइम कैसे है कि आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, आप जाके इतना हेटफुल कमेंट लिख रहे हो, हम देखते हैं हमें पसंद नहीं आता, हाँ एक चलो ठीक है सेक्शन अपना है, काम करता मतलब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो एक सेक्शन है तो वो तो देगा ही गाली। एक सेक्शन हमेशा आपको रहेगा कि वो कुछ भी हो जाए उनको बस गाली देनी है, माँ बहन की गाली देंगे, आपको नीचे करेंगे। और दूसरा है कि जैसे मैंने वीडियो कोई बनाई तो मुझे गाली नहीं देते, वो माँ बहन भी गाली मुझे दे रहे हैं। है। और फिर वो फैमिली भी पढ़ती है। तो ये तो पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कि मेरी वीडियो पे कमेंट आए जहाँ पे मुझे गाली नहीं दे रही, मेरी फैमिली को गाली दी जा रही है और मेरी फैमिली पढ़ रही है। तो वो चीज तो समझ में आती है कि भाई आपकी फैमिली आपकी वजह से आपने कोई वीडियो बनाई और वो आपकी फैमिली कमेंट्स पढ़ी तो उनको भी बुरा लगेगा नहीं कि अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ये। तो वो तो चीज जेन्युइन थी। और इतना हेट किसी को मिलना, खैर अपना तो बहुत छोटा सा वो है, टेम्पररी हेट थोड़ी बहुत मिली, बट वो तो काफी मतलब नेशनल लेवल पे आपको हर जगह है। और यहाँ तक कि आपको पब्लिकली भी हरास कर रहे हैं, आप बाहर निकलो तो उसने जो स्टोरी बताई थी उसमें। मीडिया वाली, एंड ऑल्सो लाइक मतलब इससे ही मतलब ऑब्वियसली मैं क्रिकेट नहीं देखती, बट मैंने रेडिट वगैरह पे पढ़ा था जो भी अभी केस वेस चल रहा था, तो जो क्रिकेटर्स हैं उनकी वाइफ से डिवोर्स वगैरह पे, तो उनके इंस्टाग्राम, सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं रेडिट से बहुत कई महीने पहले की बात है, तो मैं प्रोफाइल देखने लगी थी धनाश्री की, लाइक आई डेंट इवन नो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं क्योंकि क्रिकेट नहीं देखती हूँ, आई हैव नो इंटरेस्ट, तो मैंने उसके कमेंट्स पढ़ लिए जस्ट बिकॉज मैंने रेडिट पे पढ़ा था, तो आई गॉट क्यूरियस, तो मैंने सोचा मैं जाके देखूं, एंड आई वाज जस्ट सो सरप्राइज, और वो कमेंट सिर्फ आपकी अजम्पशंस पे थे, यू डोंट इवन नो व्हाट हैपेंड एंड व्हाट डिडंट हैपन, आपने बस किसी के साथ फोटो देखी, कुछ देखा, एंड अजम्पशन के बेस पे आपने क्या क्या कमेंट्स लिख रखे हैं, आई वाज रियली सरप्राइज कि आप अपनी प्रोफाइल खोलते ही ये पढ़ते होगे, ऑब्वियसली दोज पीपल माइट गेट इम्यून टू इट, बट इट्स जस्ट पर इसमें भी ये जो नॉट। रेबल किड वाली कंट्रोवर्सी थी इसमें भी लोग उसको कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई पहले आप वीडियो में ऐसी बातें करते थे, अब आप एक मतलब हिपोक्रेसी वाला उसका, उसने कौन से वो पीपॉय करके है उसने कॉल आउट किया है, और भी काफी यूट्यूबर्स कॉल आउट कर रहे हैं। एक वो चीज भी है बट वो मुझे जहां तक जस्टिफाइड इतना नहीं लगता है, क्योंकि अब इतना उसने झेला है तो वो एक जेन्युइननेस तो उसकी वीडियो में दिख रही थी कि भाई सीधी सी बात है, कोई भी आप किसी को आपकी फैमिली को गाली देगा तो आपको हर्ट तो होगा ही। और आपकी कोई इतनी बड़ी कोई गलती भी नहीं थी जिसकी वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना तो पड़ उसकी रहा है। कोई गलती भी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको कोई नेशनल टीवी पे बोल रहा है कुछ, तो यू विल रिटेलिएट, जिस लैंग्वेज में उस लड़के ने बोला उसी लैंग्वेज में उसने रिटेलिएट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता इतनी कोई बहुत बड़ी गलती भी थी, यू कैन बी जस्ट लाइक ओ कि ये इस तरह की लैंग्वेज यूज करती है, आई डोंट लाइक हर लैंग्वेज, एंड यू कैन बी लाइक ओके आई डोंट कनेक्ट टू हर एज अ पर्सन, अगर मेरे साथ ही होता तो मैं वैसे रिटेलिएट नहीं करती मुझे मे मुझे बी। पता नहीं उसने क्या बोला क्या था एग्जैक्टली। उसने लड़के ने कुछ बोला था, मतलब आई डोंट नो ये सेंसर्ड होएगा, व्हाटएवर तुझे जैसे डालना चाहे डाल देना, बट उस लड़के ने कुछ जो भी कुछ बोला होगा, तो उस लड़के ने बोला था कि ओ हो गई तुम्हारी वजाइना में सेंसेशन, सेंसेशन इस तरह से बोला था, तो उसने बोला सेंसेशन अच्छा समथिंग अच्छा, लाइक हाँ दैट। ध्यान आ गया, ध्यान आ गया, हाँ ध्यान आ अब याद है ना, तो फिर उसने बोला था कि अब तूने कभी मतलब वजाइना देखी भी है अपने माँ से निकलने के बाद लौट, तो वो उस तरह वो पूरा बोला था, तो उस चीज पे कि हाउ कैन शी यूज दैट लैंग्वेज, और मॉम के बारे में कैसे बोल दिया, उनकी बजाय, और मतलब तुम समझ रहे हो लड़के को कितना वो बोल, बट उसने वो चीज स्टार्ट करी एंड शी जस्ट गिव इट बैक, तो मेरे को था कि वो बैक एंड फोर्थ था, एंड बहुत अजीब चीज ये है एंड कि उस लड़के को किसी ने नहीं बोला कि भाई तुम नेशनल, हाँ हाँ मतलब इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं और नेशनल न्यूज बन जाएगी ये, तो वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं और उस पर कुछ भी नहीं हुआ, बट लड़की ने जो बोल दिया उस पर इतना सब कुछ बखेड़ा खड़ा हो गया। मतलब मे बी इट्स बिकॉज इट्स नॉट ज्यादा, मतलब लड़की लड़का जो डिफरेंशिएशन है कि ये चीजें हमारे कंट्री में स्पेसिफिकली मुझे लगता है लड़कियों के मुंह से सुनने की लोगों को इतनी आदत नहीं है, तो उनको ज्यादा शॉकिंग लगता है कंपेयर टू लड़कों के मुंह से, जहां वो अज्यूम करते हैं कि हाँ लड़के तो गाली देते ही हैं और इस तरह की लैंग्वेज यूज करते ही हैं, गाली देने लड़कियां का पब्लिकली।
यूज गाली करती हैं इतना। गाली देना अलग चीज है, जैसे आप दोस्ती यारी में आप या मतलब प्राइवेटली आप किसी को गाली दे रहे हो। बट यहाँ तो आप जो लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि पब्लिकली आप ऐसी बातें बोल रहे हो किसी वुमेन के सामने और उसके लिए, तो उस चीज पे इन जनरल तो बहुत आउटरीच होता है। कुछ भी हो जाए तो अरे लड़की को ऐसे कैसे बोल दिया। अब मेट्रो पे तुम जाओ तो लड़की सीट के लिए खड़ा कर देती है, जो वुमेन सीट भी नहीं होती वहां पे भी, तो उसमें भी लोग लड़की की साइड लेते हैं, अरे अरे मैडम को बैठने दो, जबकि वो रिजर्व भी नहीं है सीट। तो इतनी छोटी जरूर भी छोटी नहीं। चीजों पे लोग जनरली लड़कियों की साइड लेते हैं। बट यहाँ पता नहीं, शायद उसकी पर्सनैलिटी या उसका पर्सोना जो ऐसा बना हुआ था उसकी वजह से। आई थिंक हाँ, थोड़ा पर्सनालिटी का भी वो है पर एक जो कि दूसरी अगर चीज। वो उसी हाँ, अगर वो उसी टाइम पे गाली में रिटेलिएट नहीं करती और लेट्स से रो देती या कुछ भी थोड़ा वैसा हो जाता, तो सब उस लड़के का वो कर देते तबाही। बट उस लड़की ने इक्वल वे में रिटेलिएट कर दिया तो लोगों को प्रॉब्लम हो गई, मेरे को लगता है बट शायद। उसने वीडियो में बताया तो था ना कि बाद में जाके ग्रीन रूम में जाके रोई थी, फिर समय रैना ने आके शायद चुप कराया था, और वो उसने गुस्से में बोला था। हाँ, द बेस्ट पार्ट वाज कि उसने बोला, ओ यू हैव नो प्रेशर, तुम यू आर इन्फ्लुएंसर नॉट अ हो, कॉमेडियन। इन्फ्लुएंसर हाँ, फनी तो इन्फ्लुएंसर। हाँ। हाँ, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, तुम फनी, दैट वाज फनी एक्चुअली। बट उस शो में आप जाते हो तो आपके पास एक वो प्रेशर तो रहता ही है कि मेरे को फनी होना है, और उस प्रेशर के चक्कर में, क्योंकि आप कॉमेडियन तो हो नहीं, तो आप फिर ऊटपटांग बातें ही बोल देते हो, फिर उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है। या जस्ट लाइक रणवीर अलाहाबादिया। हम्म। खैर, ये टॉपिक के हिसाब से तो हमें लगता है काफी हमने बात करी हम है। गर्ल्स ऑन इंटरनेट बात कर रहे हैं, so we can move to our next topic. Obviously I have no interest in cricket, ये मैं 2 एपिसोड में 70 बार बता चुकी हूँ। तो बट फिर भी मुझे पता है ये चीज कि आईपीएल में रिसेंटली आईपीएल चल रहा है, तो बहुत लोग आईपीएल देख रहे हैं, बैटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है। बट इन सब न्यूज से ज्यादा एक न्यूज टॉप करती है, दैट इज वायरल आईपीएल गर्ल। आप क्योंकि मैं एक लड़की हूं तो मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, और मुझे समझ में भी नहीं आया वो वायरल क्यों हुआ। मुझे वो ये भी नहीं समझ में आया वो रिएक्शन वायरल क्यों हुआ। बट ये बात अब आप हमें रिएक्शन अंशुल वायरल बताएगा, ये पहली बात हुआ। तो वो वायरल क्यों हुआ, फ्रॉम द बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, पहली बात वो वायरल क्यों हुआ, एंड व्हाट वाज इन दैट रिएक्शन। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है कि वो रिएक्शन किस चीज के लिए दिया था, मैं मैच बताता हूँ। में क्या हुआ। तो चेन्नई का मैच था, तो एम एस धोनी खेल रहे थे, तो एम एस धोनी आउट हो गए। तो अब एम एस धोनी की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, तो उस एम पे एस धोनी उसने। रिटायर नहीं हुए थे अभी तक। नहीं, अभी तक नहीं रिटायर हुए हैं। होपफुली, उम्मीद है इस साल रिटायर हो जाए, इस साल आईपीएल के बाद, क्योंकि ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और इतना लेट आ भी रहे हैं, वो क्रिकेट भी ढंग से नहीं खेला जा रहा है। बहुत टुक टुक करके, इवन कमेंटेटर्स भी मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी फॉरेन कमेंटेटर्स हिंदी में बोल रहे हैं, टुक टुक करके खेल रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने टुक टुक हिंदी में बोला, बाकी चीज इंग्लिश में बोली। पर हाँ खैर, इस पे उस लड़की का रिएक्शन था कि अरे ऐसे करती थी यार वो, कि अरे आउट हो गया। तो हाँ, मैंने रिएक्शन देखा समथिंग लाइक दिस, बहुत कैमरामैन सही। तो हमेशा रेडी रहते हैं, जहां सुंदर लड़की दिखे उधर उनका कैमरा चला जाता है, और वो स्कैन करते हैं, कैमरामैन स्कैन करते हैं, क्योंकि उनको पता है व्यूअरशिप आएगी इससे। क्योंकि ओह, जितना ज्यादा वो लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को दिखा दे, उतनी ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ती है, तो उतना ही ओके। ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ही फायदा है सबके लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं। हम्म। तो इस वजह से वो लोग दिखाते हैं, और एक अलग से प्रॉपर, शायद जियो पे ही आता है ना मैच, तो उसमें एक अलग से सेक्शन बना रखा है जहाँ पे सिर्फ कैमरामैन यही काम कर रहा है, सिर्फ वो लड़कियों पे ढूंढता रहता है, वो फोकस करता रहता है, तो आप प्रॉपर वो सिलेक्ट करके वो कैमरा व्यू आप देख सकते हो अलग से। पहले मुझे लगता था ये सेलिब्रिटीज को करते हैं कैप्चर, मतलब जहाँ पे किसी की फैमिली आई होती है, या मोस्टली सेलिब्रिटीज और स्टार किड्स और जितनी भी नई नई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स जा रहे हैं। बट रैंडमली भी करते हैं। बट एक बात जो लोग कैप्चर होते हैं करते उनको तो कोई बाहर ऑब्जेक्ट। भी हैं, करते तो बाहर भी हैं, पर बाहर वायरल नहीं होता है कुछ। बाहर ऐसा नहीं होता कि, बाहर तो क्या क्या चीज, मतलब वीडियो भले ही वायरल हो जाए कि वो किस कैम वाली एक बहुत स्पोर्ट्स में चलती है, तो वो वायरल हो जाती है, हम्म। बट इंसान वायरल नहीं होता कि अब वो ब्रांड डील्स कर रहा है। उसने अब स्विगी के साथ ब्रांड डील भी शुरू कर दी है इंस्टामार्ट में, तो उसके प्रॉब्लम लोगों की ये हो रही थी कि उसके सिर्फ वो टीवी पे आ गई, तो उसके अब जब मैंने देखा तो 350K प्लस फॉलोवर्स थे, और जब उससे पहले 8,000 थे, शायद आठ टीवी हजार में आने से पहले। ओ हाँ, ओ 8,000 से 350 के। 8,000 या आठ भाई सौ श्योर, बट वहां से 350 हम पहुंच गए, जस्ट बिकॉज आप एक क्रिकेट मैच में आपको बस 2 से 3 4 सेकंड के लिए दिखा दिया गया एक रिएक्शन देते हुए। और अब हम आप 6 साल से
हाँ, स्विगी के साथ हाँ। उसकी मैंने रील ही देखी जिसमें कोलैब हो रहा है। और एक हाँ, और आठ funny- साल की उस पे एक वीडियो लड़की बना रहे हैं। एक लड़की जो मॉडल है, तो वो उसकी, हम्म। वो जो वायरल हुई लड़की उसके जैसी सिमिलर सी दिखती है। तो वो अपनी अलग से रील बनाने लगी, ये दिखाते हुए कि अरे मैं वो लड़की नहीं हूँ, तो वो अलग से अपना क्लाउड ले रही है। तो वो ऑलरेडी फेमस थी, तो उसने कहा चलो मैं भी इस चीज का फायदा उठाती हूँ, क्योंकि दोनों की शक्ल काफी सिमिलर थी, फैमिली की मतलब। तो आप क्या मतलब, बाकी कंट्रीज में वो इंसान सेलिब्रिटी नहीं बन जाता ओवर द नाइट, तो इसका मतलब हमारे कंट्री में बहुत सिम्प हैं, सिम्स की कमी नहीं है हाँ, हमारी कंट्री सिंपलिंग में। सिंपलिंग तो गॉड लेवल है। यार सिंपलिंग गॉड इतना। लेवल। और आप मतलब आप किसको रोकोगे, जब जब भाई इतने लोग देख रहे हैं तो अब उनको भी प्रॉफिट कमाना है। कैमरामैन वगैरह जितने भी टीवी वगैरह हैं, सब लोगों को तो वो लोग तो दिखाएंगे ही। उनको पता है भाई यहाँ से तो हमें व्यूअरशिप मिल रही है। तो ये तो है। और फिर जो क्रिएटर्स मेहनत करते हैं इतने साल साल, उनका कुछ होता ही नहीं है। तो बेचारे। दिस इज द अनफेयरनेस एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओनली दिस इन इज द इंडिया। प्रिटी। ओनली इन इंडिया दो। ये तो प्रिटी प्रिविलेज भी नहीं बोलेंगे, प्रिटी प्रिविलेज का मतलब हो जाएगा कि आपको अपने लुक्स की वजह लोअर से एक लग। प्रेफरेंस मिल रही है। ये तो मतलब बिल्कुल ब्लाइंड सिंपिंग है, तुमको कुछ पता ही नहीं है मैं तो एग्जिस्टेंस उस कितने इंसान। मैच देखने गया हूँ, मुझे तो आज तक कैमरा पे नहीं दिखाया गया है, जबकि कैमरा आता भी है। कैमरा आता भी है, आप कैमरा कवर इतने सब कुछ इतने करना है। बट टीवी पे आपको नहीं इत, दिखाएंगे, क्योंकि आप में कुछ ऐसा अलग नहीं है, आप नॉर्मल हो। इतने आप इतने सुंदर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं हाँ। भाई। और ये तो कॉमन है, पिछले पिछले साल या पता नहीं कौन से साल एक वो आरसीबी वाली लड़की काफी वायरल हुई थी। तो उसका भी सिमिलर सा ही केस था। मतलब वो भी सुंदर थी, आरसीबी की टी शर्ट पहने हुई थी, और उसका भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन था, तो फिर वो वायरल हो गई थी। बट फिर लोग उसके बाद मेरे ख्याल से भूल गए, मतलब अब वो शायद सोशल मीडिया अब भूल इन्फ्लुएंसर जाते होंगे। हैं क्योंकि मुझे मुझे इतना क्रिकेट से रिलेटेड नहीं याद है, बट याद है आई डोंट नो बहुत पहले की बात है, आई डोंट नो हम कॉलेज वगैरह में थे या कोई, एक वो आंख मारने वाली वीडियो वायरल हुई थी, कोई लड़की थी, बट हाँ, देन शी गॉट अ सॉन्ग और प्रिया मूवी। वॉरियर। हाँ, उसको मूवी भी मिली, कुछ भी मिला, बट आई डोंट नो। अब लोगों को नहीं पता है, मतलब अगर आप उसको एक तरह से मोनेटाइज कर लिया अपने फ्रेम और टाइम ऑफ टाइम उस ड्यूरेशन में, बट देन आप उसको फिर प्रॉपरली किसी वे में एक्सरसाइज नहीं करोगे, मतलब इधर यू लर्न एक्टिंग और यू डू समथिंग विद दैट, देन लोग भूल जाएंगे। बट शी वॉज एन एक्टर ना बिफोर दैट, वो किसी एड से ही उसका शायद कुछ वायरल हाँ हुआ। ओके, हाँ। उसमें तो ऐड उसका से। वो तो हो गया, बाई चांस वायरल हो गया। पर पर वो ये तो तो अपना मतलब, काम कर रही होगी अभी भी। बट वही है कि अभी इसको ऑब्वियसली फॉलोइंग मिल गई है, एंड देन इफ शी लर्न समथिंग, देन आप उसका फायदा नहीं, भी इसका उठा सकते फायदा हो, तो ब्रांड डील मिल गई है भाई, शॉर्ट ब्रांड टर्म डील में तो मिल गई। इसका काफी फायदा है, बट लॉन्ग टर्म में फिर वही है ना कि आप सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो चीज। या फिर आपका बेसिक अपना वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला जो बाकी लोगों का चल रहा है, कि अपना रोजी रोटी लोग करते सोच हैं। रहे हैं कि मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम इस इंसान को क्यों फॉलो कर रहे हैं। देखा तो हमें फॉलो करेंगे, हैं। वो जो इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मतलब लोग क्या सोच के फॉलो करते हैं कि अगर तू किसी को फॉलो करता है, मतलब मैं नहीं करती हूँ बिकॉज मैं मैं तो फॉलो ही नहीं यूट्यूब, करता। हाँ मैं भी नहीं करती, बट अगर लेट्स से मतलब मैं अपने फ्रेंड्स ऑफ जिन जिन लोगों को जानती हूँ उनके अलावा, बट अगर मैं किसी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रही हूँ, इट्स फॉर सम रीजन कि इधर आई लाइक समथिंग व्हाट दे आर डूइंग, और आई लाइक टू कंज्यूम देयर कंटेंट इन एनी वेज, किसी भी तरह का कंटेंट है वो, मैं कुछ सीख रही हूँ या इट्स फनी, इट्स एंटरटेनिंग, कुछ भी, तो एक वैल्यू प्रोवाइड हो रही है मेरे को। आई डोंट नो, ये तो जस्ट इस बिकॉज कोई है। क्लासिक बिहेवियर ऑफ सिंपिंग। तो इस देश में सिंपिंग। सिंप लोगों की कमी नहीं है, और लोग इसलिए डोंट खूब बी अ सिम। खूब किसी के भी फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं, बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी इट्स मेहनत के। फनी, हाँ ऐसे मतलब ये मैं मुझे समझना ही बहुत मुश्किल है ये, बट इट्स फन। बट एनीवेज, किसी का भला हो रहा है, एक इंसान का भी। तो सही है उसके, मजे आ रहे हैं, अभी लाइफ बढ़िया चल रही होगी, कितना ज्यादा अटेंशन मिल रहा होगा। पहले ही मिलता होगा, अब और ज्यादा मिल रहा होगा, तो इंसान बहुत खुश हो रहा होगा। वाह, मजे ही मजे। चलो, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इस पे तो और कुछ हमारे पास है नहीं इतना हाँ, और हम बोलने इस के लिए। कंट्री की बात कर रहे हैं तो ब्लेस लेट्स ब्लेस हर ब्लेस हर दाय सोल, जो भी होता है, ब्लेस हर सोल। गाइस।
अब मैं बोल रही थी कि अगर हम इस कंट्री की बात करें तो हम इस कंट्री के रिगार्डिंग दूसरा टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी, मतलब ऑब्वियसली द टॉपिक इज अ बिट ओल्ड। ब्रायन जॉनसन निखिल कामत के इंटरव्यू में आया था, एंड देन ही लेफ्ट द इंटरव्यू मिडवे बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर, एंड ही वाज इन बॉम्बे। उसको बॉम्बे की एयर क्वालिटी से प्रॉब्लम थी, ही वाजंट इवन इन दिल्ली और क्लोज टू न्यू दिल्ली। बट वो भी ये काफी होटल के पुराना अंदर, और जबकि उसने अपना एयर प्योरीफायर लेकर एयर आया था। प्यूरिफायर लगा रखा था होटल के अंदर, वो मॉनिटर कर रहा था एवरीथिंग, एंड वो बॉम्बे में था, वो दिल्ली में था भी नहीं। आई डोंट थिंक सो वो दिल्ली में कभी पैर रखने वाला भी है। बट ये 6-7 महीने पुराना है, मतलब 6-7 महीने नहीं, आई थिंक काफी लाइक मंथ्स एंड मंथ्स हो नहीं, गए वो हैं इस आया न्यूज था को। दिल्ली। वो दिल्ली आया था शायद। नहीं, वो दिल्ली नहीं आया था, वो बॉम्बे ही आया था। तो वो जितने प्रखर लोगों के दिन वाला पॉडकास्ट फिर वो दिल्ली में। आई थिंक प्रखर बॉम्बे ट्रैवल किया था। आई डोंट थिंक सो, आई फाइन। डोंट थिंक सो। एंड ऑल्सो मतलब मुझे लगता नहीं है वो गया होगा दिल्ली, अगर उसको बॉम्बे से इतना प्रॉब्लम था। एंड रिसेंटली मैंने उसका एक वीडियो देखी, ब्रायन जॉनसन इज इन बॉम्बे, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द वीडियो, बट एकदम से मेरी फीड पे आया बिकॉज आई डू सब्सक्राइब टू इस चैनल। एंड मैंने देखा, ओ दिस इज द ओल्ड थिंग, बट ये ब्रायन जॉनसन ने डाला है, तो मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहती थी अबाउट दैट, बिकॉज मुझे पता था कि ऑब्वियसली उसने इंडिया का डाला है, तो पूरी इंडिया की कैंपेन करी थी उसने, तो वो बताएगा निखिल कामत वाला भी। तो इट स्टार्टेड विद द मोमेंट ही लैंडेड, कि यहाँ पे एयर क्वालिटी कितनी बेकार है, वो मास्क वास्क लगा के आ रहा है, होटल रूम में भी उसको इतना इशू है, एंड ही स्पेसिफिकली चोज वन होटल जिसकी हर रूम की एयर क्वालिटी मॉनिटर होती है, फिर वो अपना प्योरीफायर लेके आया था, एंड एवरीथिंग ऑल दैट बिल्डअप। एंड देन निखिल कामत का पहला इंटरव्यू था, उसके बाद भी उसको छोड़ना पड़ा, बट बाकी के आई थिंक उसने पॉडकास्ट वगैरह करे थे। सो इट जस्ट मेड मी थिंक अबाउट इट, एंड एट दैट टाइम मुझे लगा कि हमें इस बारे में पॉडकास्ट में बात करनी चाहिए कि हाउ यूज टू आर वी विद द सिचुएशन वी आर लिविंग इन, एंड हाउ डू वी थिंक दैट इट्स सो नॉर्मल, और हमारी बॉडी कितनी ज्यादा एक्लिमेटाइज्ड है उससे, एंड हाउ डेंजरस it is. Like obviously we cannot do as a sole human being, we cannot do anything immediately for that डेथ situation. तो बहुत है, मतलब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है। ऐसे कितनी डेथ्स, कुछ तो डेटा था कि मतलब जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी डेथ इस वजह से हो जाती है, कुछ पॉल्यूशन रिलेटेड ही कुछ सीन था उसका। तो हाँ उसमें होगा, काफी मतलब नंबर राइज कर रहे हैं। ओल्ड एज के पीपल में नंबर काफी राइज कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और आपकी पॉल्यूशन की वजह से बाकी और जो बीमारियां होती हैं। मतलब एवरेज आपके 5 से 7 साल जो आप और ज्यादा जीते, वो एयर पॉल्यूशन की वजह से आपके कम हो जाते हैं पोल्यूशन की वजह से कम हो लाइफ जाते स्पैन हैं। में। इवन बहुत सारे रीजन है, जेनेटिक्स और ब्ला 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 ब्ला, हमारी ओवरऑल मतलब लाइफ स्पैन एनीवेज कम है, वन ऑफ द रीजन वुड बी दिस। एंड हम लोग अभी रिसेंटली कुछ बात कर रहे थे रनिंग वगैरह की, कि इंडिया में हम लोग बाहर रनिंग वैसे भी नहीं कर सकते बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग तुम्हें उड़ा देंगे, जगह नहीं है भागने की, दिल्ली में फिर भी फुटपाथ से, बट लोग फुटपाथ से पॉल्यूशन गाड़ी छोड़ो, चलाते हैं। इतना ज्यादा बट मेरा, ट्रैफिक है, आप पेवमेंट्स। अपने हाँ कार्डियोवास्कुलर के लिए बाहर भागने जाओगे, एंड ऐसी एयर क्वालिटी में आप भाग के बाहर खराब ही कर रहे हो, अगर आप एसी और एयर प्योरिफाइड रूम में नहीं बैठ रहे। एंड आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे नहीं पता क्या नंबर है, बट 95 to 99% लोग एयर प्योरिफायर में नहीं रहते हैं। वो बहुत ऊबर वन कोई नहीं, परसेंट ऊपर कोई कुछ भी लोग नहीं। हैं रहते हैं। मतलब आई थिंक वी लिव इन अ कंफर्टेबल प्लेस, बट आई डोंट थिंक सो हमारी फैमिली ने कभी सोचा भी है उस बारे में कि एयर क्वालिटी इज अ इशू, और उनको एयर प्योरीफायर लगाना चाहिए, उनके दिमाग में कभी आया भी नहीं होगा। क्योंकि इसका वो नहीं है ना, इमीडिएट आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो जिस चीज का कुछ इमीडिएट आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही, डेंजर नहीं दिख रहा, तो आप उस चीज पे उतना आप अटेंशन डालोगे ही नहीं। पर ये लॉन्ग टर्म में आपके आपको पता भी नहीं है, आपको लग रहा है भाई मैं तो सही जी रहा हूँ, बट आपकी लाइफ स्पैन तो धीरे धीरे कम हो ही रही है ना। सिमिलर टू स्मोकिंग, कि मतलब आपको इमीडिएट तो आपको कुछ नहीं लग रहा, बट लॉन्ग टर्म तो आपकी हेल्थ खराब हो ही रही है। इमीडिएट आपको मजा आ रहा है, लग कैसे कुछ नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट नॉट स्मोकिंग पॉजिटिव तो है, कुछ तो पॉजिटिव है एटलीस्ट साइकोलॉजिकली, यू आर लाइक हाँ 5 मिनट में खुश हूँ। एयर शॉर्ट टर्म। पोल्यूशन से कोई कुछ नहीं हो रहा। बट हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था तेरे से। हाँ मतलब जो ब्रायन जॉनसन का लाइफस्टाइल है, बिकॉज ही हैज एवरीथिंग दैट ही कैन डू, एंड वो सब मॉनिटर करके रह रहा है, what do you think, how much feasible it is, because the world is not built like that. फिजिबल नहीं है, बट एज एन एक्सपेरिमेंटर वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब वो मुझे काफी इंट्रीगिंग लगता है कि चलो कोई एटलीस्ट ट्राई कर रहा है। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा, मेरे दिमाग में ये चीज रहती थी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कुछ हो ऐसा कि जो इस चीज पे वर्क करे, कि हम डेथ को कैसे
मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर छोटे पे तो मैं ये सोचता था कि डेथ हो ही ना, बट अब ऐसा है कि कितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप उसकी वीडियोस देख के, आप बेसिक चीजें जो अपनी वीडियोस में बताता है, तो उनको अगर आप उनको भी ठीक कर लो, तो वो भी इनफ है। मतलब उससे आपको कुछ ना कुछ 2-3% तो बेटर होगा। आप इतने अमीर नहीं हो भाई आप सब कुछ कर लो, पर आप बेसिक चीज जो बोलता है भाई, खाना अपना मॉनिटर करो, स्लीप अपनी मॉनिटर करो, एक्सरसाइज करो, ये 3 चीजें हैं बस। तो इस पे कोई इतना खर्चा तो करना नहीं है आपको, बस यही चीज आपको कर लो। फिर बाकी जब आपके पास पैसे हों तो आप धीरे धीरे और चीजें में इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ बेटर करने के लिए। वो करते मैं आई डोंट नो, मैं कुछ कुछ आई डोंट नो, कहीं कुछ साइंटिस्ट वगैरह भी बोल रहे थे कि मतलब ऑब्वियसली विद इन 15-20 years इफ यू लिव हेल्दीली अप अंटिल फ्रॉम हियर, 15 से 20 साल, तो यू नेवर नो कि लॉन्जिविटी एंड यू माइट नॉट डाई। तो मेरा बस इतना अभी एम है कि एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ आ रहा है, आई जस्ट वांट टू बी अलाइव एंड फिट बाय देन सो दैट आई कैन सी ओके पॉसिबिलिटी क्या है। मतलब ऐसा हो जाएगा, आई थिंक मोस्टली लोग जो हेल्दी रहेंगे वो इजिली 100 तक तो आराम से जी सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो हेल्दी रहते हैं, अपना खाना वगैरह सब कुछ ठीक रखते हैं। मतलब बाकी नेचुरल कॉजेज से जो डेथ होती है उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट प्रेजेंट में, और इवन आने वाले 100 से 200 सालों में, तो वो चीज़ तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, इवन मतलब उससे भी आगे। हाँ, मतलब हिस्टोरिकली भी हमारी मतलब लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा बड़ा ही है। पहले हमारे पास कितनी सारी बीमारियों के इलाज नहीं थे, धीरे धीरे वो आए तो वी रीच्ड 80, 85, 90, 100 एंड एटी एटीन 1800s में तो एवरेज लाइफ स्पैन अराउंड 40 to 45 होता था ग्लोबल। फिर उसके बाद एकदम से शूट अप किया है। इंडिया में फिर भी अभी तब का वो एवरेज आई थिंक 75 है। इंडिया और में भी यूएस में बहुत ज्यादा है, यूएस और बाकी कंट्रीज में। ब्रायन एनीवेज। जॉनसन लेकिन डूइंग गुड वर्क। हाँ, अगर एंड मेरा मुझे हम्म, मुझे पता है सबसे वैसे मैंने भी मतलब दूसरा ऑलिव ऑयल खरीदा है कोई, मैं जब भी यूके में प्राइस देखती हूँ स्नेक ऑयल का, बिकॉज द मोस्ट अमाउंट ऑफ फैट दैट आई कंज्यूम फ्रॉम ऑयल, लाइक जस्ट फैट, तो वो मैं ऑलिव ऑयल ही कंज्यूम करती हूँ। तो मैं उसका स्नेक ऑयल, मैं कई बार मैं सोचती हूँ यार मैं मंगाऊं मैं नहीं मंगाऊं, फिर मैं इतना एक्सपेंसिव क्यों है। बट द बेस्ट थिंग इज कि वो सबकी लैब रिपोर्ट्स डालता है, एंड उसकी वजह से अभी मैंने रिसेंटली देखा जहां से मैं प्रोटीन ऑर्डर करती थी वो अपनी लैब रिपोर्ट नहीं डालती थी, बट मैंने क्रिएटिन ऑर्डर किया होगा तो उसकी लैब रिपोर्ट्स पड़ी हुई थी। और काफी सारी कंपनियां ये सब देख के, बिकॉज लोग अब ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं जहाँ पे लैब रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, अब ऑब्वियसली वो कितनी जेन्युइन है और फेक नहीं है, हाउ मच दे आर पेइंग टू गेट दोज रिपोर्ट्स और आर दे रियल, उस सब का भी नहीं पता है। बट उसकी वजह से आई थिंक इन सब चीजों में बहुत अवेयरनेस होगी व्हेन यू नो कि आप बहुत आइडियल प्रोडक्ट खरीद सकते हो, और जिनके पास पैसा है वो खरीदेंगे ही, तो और भी कंपनियां आएंगी जो बिल्कुल प्रॉपर आइडियल प्रोडक्ट बनाएंगी। बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लाइक यू कंज्यूम काकाओ, और वो प्रॉपरली मैक्सिमम प्योर चीज कितनी ज्यादा हो सकती है वो उसके साथ प्रोवाइड कर रहा है आपको हर चीज, विच इज अ गुड थिंग। एंड उसका मतलब एक चीज जो प्रोडक्ट्स अच्छी भी लगती है कि वो काफी ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसकी वेबसाइट पे आप देखो हर चीज डिटेल्ड में सब कुछ मेंशन्ड है। तो मतलब ही इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग, और जो भी उसके शॉर्टकमिंग्स भी हैं वो भी वो खुल के मतलब मीम्स वगैरह में बता देता है। तो जो भी उसकी प्रॉब्लम्स फेस करी है, मतलब ऑल्सो, कहीं इसको ऐसा फील नहीं होता कि ही इज ट्राइंग टू स्कैम पीपल। and one of the reason maybe because he has a lot of money and he's not doing this for the money, मनी उसका बाय प्रोडक्ट है जो आ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो ये जो उसने कर रहा है अपनी वो पैसे के लिए कर रहा है बहुत डायरेक्टली। क्योंकि जो भी ब्रांड्स हैं, जब व्हेन ही कॉल्स आउट फास्ट फूड ब्रांड्स हुए जितने भी तुम्हारे डोनट्स और ये सब के अमेरिकन, स्पेसिफिकली अमेरिकन ब्रांड्स, वो उनको विद नेम कॉल आउट करता है, विच इज अ ह्यूज थिंग। नहीं, तो उसने जो अपनी कि और कोई इन्फ्लुएंसर आई डोंट थिंक सो कर रहा है। हम्म। वीडियो में उसने अपनी बोला था ना कि उसका मनी से काफी खराब रिलेशन रहा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो उसके रिलेशन उसकी वाइफ से खराब हो गए, उसको फिर डिवोर्स वगैरह करना पड़ा। हाँ, उसने वीडियो में बता रखा है ये सब चीजें, तो इस वजह से उसका मतलब, अब जब हमारे पास इतना पैसा होता है तो आप फिर सोचते ही नहीं हो ना, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो ऑलरेडी, तो फिर आपका एक हायर पर्पस जो होता है, तो उस पे आपका गोल वो बन जाता है। एंड आई थिंक अगर आप उसमें से जो भी वो कर रहा है उसमें से आप जो आपके लिए बेनिफिशियल चीजें हैं वो ले लो, जो आपको बेनिफिशियल नहीं लगती है उसको साइड करके अपनी जिंदगी जियो।
तो मैं तो यही करता हूँ और कोशिश भी यही रहती है। बाकी इनफ ऑफ दिस, अवर लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, एंड उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं क्योंकि हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है और टाइम भी कम उससे बचा है। जरा लास्ट टॉपिक देख लूं, लास्ट टॉपिक था क्या? ओ, द टैरिफ, टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर। कुछ ट्रम्प, ट्रम्प ट्रम्प और पागल हो गया है। यूएस जब रिलेटेड है ना। जब आप बेवकूफ बुड्ढे को अपने कंट्री का लीडर बना दोगे तो यही होगा। इस बार इस टर्म में आई थिंक वो थोड़ा सा खिसक गया मुझे लगता है ऑनेस्टली। पता नहीं वो मुझे क्या लग रहा है वो आते ही इतना अग्रेसिव क्यों है। देखो मेरे मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रायन जॉनसन का, उसका रिलेशनशिप विद मनी एंड एवरीथिंग। मैं मतलब मेरा रिलेशनशिप बहुत उल्टा है ब्रायन जॉनसन से। मनी के, इन टर्म्स ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे चाहिए पैसे। बट मेरे हम तो पास जो दो टैरिफ रुपए हैं, वॉर की बात कर रहे हैं ना। हाँ मैं बता रही हूँ जो मेरे पास 2 रुपए हैं वो मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं जिससे वो 2 से 3 बने। और जब से ट्रम्प आया है जो भी बकचोदी वो कर रहा है, मेरे वो 2 रुपए भी 1.5 रुपए हो गए हैं, 1.501 हो गया है। ग्लोबली तो तो मेरा, अभी तो सब कुछ, स्टॉक मार्केट तो बहुत डाउन चल रहा है, सारे प्रॉफिट मेरे दो हो रुपए, चुके हैं। वही, मेरे 2 रुपए इन्वेस्ट करे वे भी नहीं बचे हैं। तो तो मैं वो क्या भी करूं? जो आपने इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो निफ्टी 50 होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50, तो हम्म। यूएस में ट्रम्प बाबा कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से हम यहाँ पे फाइनेंशियली भुगत रहे हैं। खतरा है। यार हमारा लॉस हो पोस्ट रहा है। कोविड तो, पोस्ट कोविड कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन दिखने लगा था। ओह हाँ ठीक है ठीक है, आपके 2 के 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, ये नॉट ढाई, 3 बहुत ज्यादा हो गया, 2.1। बट देन वो सब गड्ढे में चला गया। खैर मुझे भी मतलब इतना कुछ पता नहीं है, बट जितना मुझे समझ में आया है सब चीजें, मतलब उस दिन पता नहीं है, मतलब पता है बट मुझे नहीं आर्टिकुलेटली मैं इतना सब वो नहीं कर सकती हूँ। बट जो भी चल रहा है, ऑब्वियसली यूएस एंड चाइना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा है बिकॉज यूएस ने टैरिफ तो इतने सारे कंट्रीज पे लगाया है। बट यूएस एंड चाइना में नोबडी इज विनिंग। एंड जो ट्रम्प ने किया है इवेंचुअली, जो यूएस की कंपनीज हैं जो चाइना पे इन्वेस्ट कर मतलब जो चाइना पे इंपोर्ट लग रहा है, तो चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस में कंपेयर टू यूएस जो चाइना में एक्सपोर्ट कर रहा है। और दोनों अभी इक्वल हो गए हैं 125%, 125% टैरिफ पे। तो अगर ज्यादा बिजनेसेस जो हैं चाइना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू यूएस कंपेयर टू व्हाट यूएस इज एक्सपोर्टिंग टू चाइना, तो फायदा तो चाइना का हो रहा है, लॉस यूएस का है बिकॉज आपके कम बिजनेसेस, मतलब बिजनेसेस सफर करेंगे। मतलब आपके ज्यादा बिजनेसेस सफर करेंगे, चाइना के कम करेंगे। गवर्नमेंट चाइना को ने टैक्स जो मिल रहा अपने है, दैट्स फाइन। टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए हैं ना, जो यूएस पे वो इम्पोज हाँ करता है। दोनों ने इक्वल कर दिया क्योंकि जो ट्रम्प कर रहा था पहले उसने इतना किया 35, इसने 35 किया, इन्होंने उसके ऊपर 50 लगाया, इन्होंने उसके ऊपर 50 लगाया, तो दोनों का इवेंचुअली भी इक्वेट हो गया 125 हो गया टू ईच अदर। बट चाइना से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है सस्ते सस्ते जो भी ब्रांड्स होते हैं। और ये भी किया है कि पहले एग्जेम्पशन रहता था चाइनीज कंपनियों का जो यूएस में, यूएस जो इंपोर्ट करता था चाइना से, कि जो बहुत सस्ते ब्रांड्स होते थे, जैसे टेमू है, तूने कभी टेमू की साइट का नाम सुना है? सुना मतलब है। मैंने, हाँ टेमू, शीन, ये जो बहुत चीप चाइनीज ब्रांड्स, चीप चाइनीज कंपनीज हैं, उन पे एक्सक्लूडेड था टैरिफ। तो वो एग्जेम्प्टेड थे टैरिफ से, अब वो भी इंक्लूड कर दिया है। दैट्स द ओनली थिंग आई एम हैप्पी अबाउट बिकॉज मतलब वेन एवर आई ऑर्डर समथिंग इन द यूके और मुझे कोई बहुत ही बेसिक चीज चाहिए होती है विच इज एक्सपेंसिव इन द यूके, इन यूके मार्केट, इवन फ्रॉम ईबे और कहीं से भी, बट ऑल ऑफ अ सडन वो मुझे एकदम से ऐड दिखाता है पॉपअप कि टेमू या शीन, ये जो भी इस तरह के ब्रांड होते हैं, कि वहां से आप ऑर्डर करो बहुत ही चीप, लाइक 2 पाउंड और समथिंग। एंड कभी कभी वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है और मुझे बिल्कुल चाहिए तो मैं मंगा लेती हूँ। और अब तो उस पर शिपिंग विपिंग कुछ भी नहीं था। मैंने लिटरली मेरे मिक्सी का ब्लेड चाहिए था मुझे, जो अब बनाना बंद कर दिया है उस कंपनी ने, बट वो टेमू पे मिल रहा था, तो मैंने ऑर्डर किया, वो मुझे 2 पाउंड का मिला, वो चला ही नहीं, उसकी वजह से मेरी मिक्सी जलने लग गई है। तो मतलब एटलीस्ट ये अच्छा किया कि अब लोग वो चीपर ब्रांड्स पे नहीं जाएंगे बिकॉज आप 2 पाउंड में वो ब्लेड कैसे एक चाइना से इंपोर्ट करके लाके मुझे दे सकते हो? आई कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट थिंग। इम्पोर्ट भी वो किस तरीके से होता होगा पता नहीं, उसका हाँ भी तो वो मतलब पैटर्न कितना होता लेबर होगा। सफर कर रहे होंगे इसमें, कितना चीप लेबर, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ज्यादा होगा। दैट्स द ओनली गुड थिंग कि वो एग्जेम्प्ट हो चुके हैं वहां पे। बट इस केस में नोबडी इज विनिंग एंड शीन एवरीबडी इज तो सफरिंग मेरे ख्याल से इवेंचुअली। इंडिया में बैंड भी है ना। शीन तो शायद हाँ अभी हाँ चाइनीज तो, अनबैन हाँ चाइनीज तो अनबैन बहुत सारी करने की बात कंपनी, हो रही है।
हम्म। ट्रम्प। अच्छा, अनमैन, ऐसा कुछ है हाँ, ऐसा कुछ इंडिया में? न्यूज़ तो आई थी कि शीन वापस आ रहा है। अब पता नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे क्या ये है। पता था कि शीन के काउंटर पार्ट्स आ गए हैं इंडिया में, जो इंडियन सस्ती चीजें बना रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज कंपनीज या प्रोडक्ट्स जो भी थे, ये सब बैन हो गए थे इंडिया में। दैट वाज अ मोर पॉलिटिकल रीजन। बट अब इंडिया ने वैसे ब्रांड्स बना दिए हैं, मुझे नहीं पता उनके नाम, बट बहुत चीप चीप कपड़े, और जो कपड़े जिस तरह के शीन पे मिलते इंडियन थे उसी ब्रांड्स भी तरह तो के। काफी सारे आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आपको एड्स ही एड्स दिखते रहते हैं इंडियन ब्रांड्स के। बट वो भी बहुत सस्ते, और मतलब बहुत गंदे मटेरियल, पॉलिएस्टर और ये सब बनाते हैं। वो बहुत ही चीप क्लोथिंग, तो उसमें कहीं ना कहीं लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता ही होगा, क्योंकि इतना मास प्रोड्यूस आप इतना सस्ता चीज कर ही नहीं सकते हो, इस प्राइस में तो नहीं कर सकते हो। तो जो चाइना में करके भेज रहे थे, अब वो आप अपने कंट्री में कर ले रहे हो, तो या यूएस आसपास वाली में कंट्री। मुझे इतना पता नहीं है टैरिफ वॉर के बारे में, तो मुझे देशभक्त का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा जो उसने बनाया है। मेरे फीड हाँ में मतलब कुछ इवेंचुअली टैरिफ, मतलब देखो ये तो पता होगा टैरिफ क्यों लगता है। कोई भी चीज किसी भी कंट्री में अगर इंपोर्ट हो रही है, तो उस पे गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है, टैक्स। सो दैट हाँ, लोग, हाँ टैक्स लगाती है सॉरी, एक तरह से, सो दैट लोग लोकल चीजें ज्यादा कंज्यूम करें कंपेयर टू अब्रॉड से जो आ रही हैं। बट इवन टैक्स लगाने के बाद समटाइम्स यू गेट बेटर क्वालिटी, क्योंकि वो वहाँ की लोकल चीज है। मान लो अगर कहीं पे लेदर बनता है बहुत ज्यादा, तो इवन अगर आप उस पर टैक्स लगा दो, तो लोगों को पता है कि आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी, एंड व्हाट यू वांट आपको वो मिलेगा। और कुछ लोग ऑब्वियसली लग्जरी ब्रांड्स है कुछ जो बाहर के हैं, आप उस पर टैक्स भी लगा दोगे, जिनके पास पैसा है दे डोंट थिंक अबाउट इट ना, तो वो तो लेंगे। तो ये लगाते हैं। तो अभी यूएस ने वो बढ़ा, मतलब वो इतना कर दिया है, 90 कंट्रीज पे इतना इतना लगा दिया है। बट उससे क्या होगा, क्योंकि अगर टैक्स वहां लग रहा है, तो जो भी लोकल कंट्री है जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो सामान, लोग अब वो वहां से कम खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम बस होगी, हमारे तो पास टाइम प्रोड्यूसर समझ। नहीं बचा है, तो हमें यहाँ पे कॉन्वर्जेशन सॉरी समाप्त करना सॉरी। पड़ेगा। अब आप टैरिफ वॉर की क्या है क्या नहीं है, वो वीडियो आप कहीं भी देख सकते हो यूट्यूब पे। अभी टैरिफ, ये मेरे हाथ का क्या लिया इसने, व्हाटएवर, हर दूसरे यूट्यूबर ने टैरिफ वॉर की वीडियो बना रखी है, बट आप वो देख सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। बट नो बडी इज विनिंग इन दिस वॉर, एंड हु सफरिंग इज अ कॉमन मैन। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ जाएगी, जॉब्स कट रही हैं लोगों की, बिकॉज बिजनेस सफर कर रहे हैं, बिजनेस से लोग सफर करेंगे, हम जैसे लोग जिनके पास जॉब नहीं है उनको और नहीं मिलेगी। लास्टली एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, टाइम बहुत कम बचा है। ट्रस्टिफाइड करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उस पे आप जितने भी कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप अगर आपको उसकी लैब रिपोर्ट्स चेक करनी है, प्रोटीन पाउडर हो गया या कोई भी चीज हो गई, तो उसकी आप वहाँ पे ट्रस्टिफाइड पे चेक कर सकते हैं। कौन सा, बेसिक जस्ट नहीं। ट्रस्टिफाइड ट्रस्टिफाइड करके इंडियन चीजें ज्यादातर वो करता है।